बिहार स्टेट 2023 के अभ्यर्थियों के लिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस को लेकर अच्छी खबर नहीं है और बहुत बुरी खबर है। और आज के इस वीडियो में जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं उसको देखने के बाद आप लोग खुद डाउट में आ जाओगे। आप लोगों को अपने ही स्कोर पर संदेह हो जाएगा कि आप हो सकता है 75 प्लस हो, लेकिन फिर भी इस नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद आपका स्कोर 75 से नीचे आ सकता है। अब यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो चलिए आप लोगों को प्रूफ के साथ बताएंगे। किसी भी तरीके की ना फेक वीडियो होगी और ना ही किसी भी तरीके का यहाँ पर हम आप लोगों को इधर उधर करने की कोशिश करेंगे, मतलब मैनिपुलेट किसी भी चीज़ को हम नहीं करेंगे। आप लोगों को तथ्यों के साथ जानकारी देंगे कि आखिर क्या होता है स्टेट परीक्षा के नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में। तो हम यहाँ पर आ चुके हैं सीधा बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के स्टेट 2023 के नोटिफिकेशन की तरफ। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, चलिए यहाँ पर जूम करके आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ पर इन्होंने क्लियरली लिखा हुआ है, देख सकते हो नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बारे में। और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में इन्होंने कहा है कि अगर एक से अधिक पालियों में या एक से अधिक डेट में होता है तो ऐसी स्थिति में जो है यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा। अब नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में इन्होंने बताया है कि यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है वो जेड स्कोर नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के मेथड से की जाएगी। हालांकि इसमें निगेटिव मार्किंग नहीं है और ऐसे में ये कैसे करेंगे नॉर्मलाइजेशन ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो प्रूफ हम आपको आगे दिखाएंगे ना वो देख के आप भी चौंक जाएंगे। पहले तो इस चीज़ को हम समझ लेते हैं। देखिए, इन्होंने क्लियरली कहा था कि 150 अंकों की परीक्षा होती है। मान लिया कि आपका रॉ स्कोर 76 है और उसके बाद नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस उसने अपनाया तो आपका 74.90 आ जाता है। इसका मतलब कि आपको 50% यानी 75 नंबर रिसीव नहीं हुआ है और आप अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे, मतलब आप फेल हो गए हैं। अगर आप जनरल से हैं तो जनरल में 75 चाहिए और ऐसे ही प्रोसेस आपके जनरल हो या बीसी हो या ओबीसी हो, जैसे महिला को चाहिए 60 अंक और अगर उनका 60 अंक बन ही रहा है, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद 59.9 आ जाता है, तो वो जो है इस परीक्षा को पास नहीं कर पाएंगे। तो ये यहाँ पर इन्होंने मेंशन किया हुआ है। इसका सीधा मतलब है कि अब पता नहीं एक से अधिक शिफ्ट में अगर आपका कोई भी एग्जाम हुआ है तो ऐसे में नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस जो है लागू हो जाएंगी और ऐसे में आपके स्कोर के घटने के चांसेस, बढ़ने के चांसेस तो बिल्कुल कम, लेकिन घटने के चांसेस ज़्यादा है। तो अगर आपके स्कोर 75 के आसपास है यानी 75 और 80 के बीच में है तो अभी भी आप अपने आप को सेफ मत समझिए जब तक कि रिजल्ट नहीं आ जाता है। खैर, अब चलिए बात कर लेते हैं प्रूफ की, कि आप लोगों को लग रहा होगा कि हम ये झूठी बात बता रहे हैं, तो चलिए प्रूफ बताते हैं आप लोगों को। चलिए हम आप लोगों को प्रूफ दिखा देते हैं। यहाँ पर हम स्क्रॉल करेंगे नीचे की तरफ और ये है स्टेट परीक्षा 2022 का रिजल्ट जो कि आप देख सकते हो। 2022 में कॉमर्स के लिए एग्जाम हुआ था, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमने BSCB यूनिक आईडी हाइड कर दिया है, एप्लीकेशन नंबर हाइड कर दिया है, रोल नंबर हाइड कर दिया है, चूंकि ये मेरा नहीं है। और यहाँ पर हमने इमेज को भी चेंज कर दिया है ताकि जो भी कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर कॉपीराइट ना आए, क्योंकि यूट्यूब को पता होता है कि अगर किसी की पर्सनल डिटेल्स आप किसी वीडियो में दिखाते हो ना तो वो आपके चैनल को भी डिलीट कर सकता है, वीडियो पर स्ट्राइक भी लगा सकता है, इसलिए हमने सारी चीज़ें हाइड कर दी है, ठीक है। तो अब यहाँ पर एप्लीकेंट का नेम है, मदर्स नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे हमने हाइड कर दिया है, जो भी इंपॉर्टेंट जानकारी थी। लेकिन जो चीज़ हमने हाइड नहीं करी है वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इनका कैटेगरी जनरल है तो जाहिर सी बात है कि इनको पास होने के लिए 75% नंबर यानी 50% नंबर यानी कि 75 मार्क्स चाहिए, ठीक है। इन्होंने पेपर 2 दिया था और सब्जेक्ट कॉमर्स था, इनका कोड है 209। 150 नंबर में से इनके बने 74.50 और ये नॉट क्वालिफाइड यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। इसका सीधा मतलब हुआ, आप लोग सोचोगे कि इस बच्चे ने तो 75 नंबर लाया ही नहीं होगा। अब आप बताइए कि एक नंबर अगर आपको हर सवाल के मिल रहे हैं तो या तो 74 नंबर होता या 75 नंबर हो जाता, लेकिन ये 74.50 जो है वो कैसे हुआ? नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद हुआ। और जाहिर सी बात है इस कैंडिडेट का रॉ मार्क्स कितना था ये तो मुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना तो कंफर्म हो चुका है कि इस कैंडिडेट को नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद नॉट क्वालिफाइड लगा दिया गया है। और अगर ये 74 नंबर को क्रॉस कर रहा है नॉर्मलाइजेशन के बाद तो कहीं ना कहीं इसका मतलब है कि इनका 75 नंबर या इससे कहीं ना कहीं ऊपर ही होगा। और 75 से ऊपर होगा तभी जो है इनका रॉ स्कोर 74 यहाँ जो है ऑब्टेंट मार्क जो बता रहा है, जो कि नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस के बाद होती है, वो 74.5 नंबर यहाँ पर बता रहा है। तो अगर आपका मार्क्स 75 और 80 के बीच में है तो फिर अभी आप अपने आप को सेफ मत समझिए जब तक रिजल्ट नहीं आती है, क्योंकि
अगर मैं बात करूं तो क्रिकेट का जो है डकवर्थ लुईस नियम जो कि डीएलएस मेथड होता है वो, और नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एग्जाम में, ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है और यही कारण है कि अभी कुछ भी कहना मुश्किल है। ठीक है, तो जब रिजल्ट आएगी तब आएगी, लेकिन अगर आपका स्कोर 75 से 80 के बीच में है तो बस आप लोग खतरे में हो, इस बात की यहाँ पर पुष्टि हो रही है। ये कैंडिडेट सिर्फ आधे नंबर से नॉट क्वालिफाइड हो गया। अब नॉट क्वालिफाइड हुआ है तो जरूरी नहीं है कि यहाँ पर दुख ज़्यादा इसलिए हो जाता है ना दोस्तों, कि मान लिया कि इन्होंने क्वालिफाई नहीं किया, नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस की वजह से ये पीछे रह गए, लेकिन हर 5 साल पे अब जो है आपका ये जो है टीईटी एग्जाम होता है जो कि स्टेट एग्जाम है। ये दिक्कत वाली बात है, हर साल होती तो कोई दिक्कत नहीं था, जैसे सीटेट आपका हर साल होता है, साल में 2 बार भी होता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, 6 महीने में फिर से एग्जाम होगी। लेकिन यहाँ पर 5 साल पर आता है एग्जाम, और उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस में इनके ये स्कोर हो चुके हैं, तो ये दिक्कत हो सकती है। और इन्होंने क्लियरली कहा हुआ है, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है, कि इन्होंने कहा है कि 74.90 भी अगर आएगा आपका तो आप जो है अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए जाएंगे। तो यहाँ पर मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आपने इस चीज़ को समझ लिया होगा अच्छे से। तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी महिलाओं को कितना चाहिए, दूसरे राज्यों के महिलाओं के लिए कितने कट ऑफ जाएंगी, यानी कितना पास मार्क्स चाहिए वो, और ये इसके बारे में सारी डिटेल्स चैनल पर पड़ी हुई है। कुछ एग्जाम्स के भी आप लोगों को पीडीएफ हम दे चुके हैं, वीडियो भी दे चुके हैं, चैनल पर विजिट करेंगे आप लोगों को आइडिया लग जाएगा। वैसे भी अगर कोई सवाल आपके मन में होती है तो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उससे रिलेटेड वीडियो या फिर आपको रिप्लाई ज़रूर करेंगे। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, दीजिए इजाज़त, थैंक यू।